हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल सिद्धार्थ ऑनलाइन कोचिंग में। आज हम लोग थर्ड यूनिट जो पोलराइजेशन पढ़ रहे हैं उसका एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे हैं, हाइगन्स थियरी ऑफ डबल रिफ्रैक्शन इन यूनिएक्सियल क्रिस्टल। तो हाइगन्स थियरी जो सेकेंडरी वेवलेट्स के लिए आप लोग इंटर में भी पढ़े, उसी को आगे बढ़ाया गया है डबल रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल के लिए। डबल रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल क्या होते हैं, डबल रिफ्रैक्शन क्या होता है, ये हम लोग प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं। अगर आपको रिमाइंड नहीं हो तो एक बार फिर उस प्रीवियस वीडियो को जाके देखें, जिसमें पूरा डबल रिफ्रैक्शन, डबल रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल्स ये पूरा बताया गया है। तो डबल रिफ्रैक्शन होता क्या है, जब कोई लाइट किसी स्पेसिफिक क्रिस्टल पे इंसिडेंट होती है जो डबल रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल होता है, तो जब अनपोलराइज्ड लाइट इस पे इंसिडेंट होती है तो वो स्प्लिट होके दो बीम्स में स्प्लिट हो जाती है, टूट जाती है। एक होती है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे और दूसरी होती है ऑर्डिनरी रे। तो ऑर्डिनरी रे के वाइब्रेशंस की बात करें तो इसके वाइब्रेशंस परपेंडिकुलर टू द प्लेन होते हैं, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे की बात करें तो इसके वाइब्रेशंस पैरेलल टू द प्लेन होते हैं। दूसरा, इसमें जो लाइट की वेलोसिटी की बात करें तो जो लाइट की वेलोसिटी ऑर्डिनरी रे के लिए वो सेम रहती है, लेकिन जो वेलोसिटी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे के लिए, इसके लिए वेलोसिटी जो है वो चेंज होती रहती है। तो इसी के आधार पे तो हाइगन्स थ्योरी डबल रिफ्रैक्शन के लिए इन्होंने दिया था, डबल रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल्स के लिए इन ए यूनी एक्सियल क्रिस्टल्स। तो क्रिस्टल्स के भी हम लोग दो टाइप पढ़ चुके हैं, डबल रिफ्रैक्शन में दो टाइप के क्रिस्टल्स पढ़ चुके हैं, एक यूनी एक्सियल और दूसरा बाई एक्सियल। यूनी एक्सियल वे क्रिस्टल होते हैं, उनमें एक एक्सिस ऐसी पाई जाती है जिसके अलॉन्ग अगर लाइट इंसिडेंट होती है तो वो दो बीम्स में स्प्लिट नहीं होती है, अर्थात उसके अलॉन्ग अगर लाइट इंसिडेंट होती है तो ई रे और ओ रे दोनों सेम वेलोसिटी से मीडियम में ट्रैवल करते हैं। तो इसमें एक एक्सिस, जिस क्रिस्टल्स में एक ऐसी एक्सिस पाई जाती है उन्हें कहा जाता है यूनी एक्सियल क्रिस्टल्स, और जिनमें ऐसी दो एक्सिस पाई जाती है उन्हें कहा जाता है बाई एक्सियल क्रिस्टल्स, जो कि हम लोग प्रीवियस लेक्चर में ये सब बातें पढ़ चुके हैं। तो हाइगन्स ने क्या किया कि हाइगन्स ने यूनी एक्सियल क्रिस्टल के लिए डबल रिफ्रैक्शन को डिफाइन किया सेकेंडरी वेवलेट्स की सहायता से। तो यही पूरा हेडिंग है कि हाइगन्स थियरी ऑफ डबल रिफ्रैक्शन इन अ यूनी एक्सियल क्रिस्टल। इसके लिए क्या है कि हाइगन एक्सप्लेन द फिनोमेना ऑफ डबल रिफ्रैक्शन विद द हेल्प ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स। अब इन्होंने क्या दिया, फर्स्ट इन्होंने जो कई सारे पॉस्टुलेट्स दिए, तो थियोरेटिकल है तो हम लोगों को कुछ बातें लिखनी पड़ेंगी। टू एक्सप्लेन दिस ही गेव फॉलोइंग पॉस्टुलेट्स। तो कौन कौन से एजम्पशंस दिए, पॉस्टुलेट्स दिए। जैसे पहली बात उन्होंने कही कि व्हेन लाइट रे इंसिडेंट ऑन डबल रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल ईच पॉइंट ऑन सरफेस बिकम्स द ओरिजिन ऑफ टू सेकेंडरी वेवलेट्स, ऑर्डिनरी एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी विच स्प्रेड्स आउट इनटू द क्रिस्टल। मतलब जब लाइट इंसिडेंट होती है किसी भी डबल रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल्स पे तो उसका जो हर पॉइंट होता है वो सेकेंडरी वेवलेट्स जनरेट करता है, और वो क्या होती हैं, वो होती हैं ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, जो कि सिस्टम में, जो कि क्रिस्टल में स्प्रेड हो जाती हैं और आगे की ओर मूव करती हैं। तो ये हो गया पहला पॉस्टुलेट। ऐसे ही फिर उसके बाद वेलोसिटी के लिए कि किसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी, किसकी वेलोसिटी चेंज होगी, किसकी वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। जैसे ऑर्डिनरी रे पूरे सिस्टम में जो सेकेंडरी वेवलेट्स ये जनरेट हुए हैं, सेकेंडरी वेवलेट्स में ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। तो अब ऑर्डिनरी की बात करेंगे, ऑर्डिनरी के लिए वेलोसिटी सेम रहेगी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के लिए वेलोसिटी जो है वो डिफरेंट रहेगी। अब इसमें वेलोसिटी के आधार पे वेलोसिटी अगर ज़्यादा होगा तब क्या होगा, वेलोसिटी कम होगा तब क्या होगा, उसके आधार पे नेगेटिव और पॉजिटिव क्रिस्टल्स पढ़ना है। उसके आधार पे फिर उसके बाद वेलोसिटी के लिए बात करना है कि अगर वेलोसिटी है किसी चीज़ की वेलोसिटी, मतलब ऑर्डिनरी रे की बात करें अगर, तो ऑर्डिनरी रे जो है वो सेम वेलोसिटी से अगर ट्रैवल कर रही है, तो अगर सेम वेलोसिटी से ट्रैवल कर रही है तो ये चारों ओर इधर भी स्प्रेड होगी, जितने टाइम में उतनी दूरी इधर ट्रैवल करेगी, उतना दूर इधर ट्रैवल करेगी, उतना दूर इधर ट्रैवल करेगी। तो इसका जो वेवलेट होगा वो कुछ न कुछ इस टाइप से होगा, स्फेयर की तरह। तो जो ऑर्डिनरी रे है उसके लिए वेव फॉर्म अगर ड्रॉ करें तो कैसा होगा, स्फेयर की तरह होगा। ऐसे ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के लिए बात करें तो एलिप्सॉइड की तरह होगा। तो क्यों होगा, कैसे होगा, ये सब पॉस्टुलेट्स दिए गए हैं। तो फर्स्ट पॉस्टुलेट इनका हो गया, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ हम लोग इसे बनाते हैं और दोनों टाइप के क्रिस्टल्स को देखते हैं कि क्या है ये। तो हाइगन्स द्वारा जो पॉस्टुलेट्स दिए गए, फर्स्ट पॉस्टुलेट क्या था कि जब लाइट इंसिडेंट होती है डबल रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल पे तो दो वेवलेट्स जनरेट होते हैं, एक को कहा गया ऑर्डिनरी वेवलेट और दूसरे को कहा गया एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेवलेट। तो ऑर्डिनरी वेव की वजह से एक हो गया और दूसरा हो गया एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेव की वजह से। दूसरा पॉस्टुलेट की बात करें तो ऑर्डिनरी रे
फॉर ऑर्डिनरी रे द वेलोसिटी इज सेम इन ऑल डायरेक्शन। इसे भी हम लोग पढ़ चुके हैं पहले डबल रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल में कि ऑर्डिनरी रे के लिए पूरे सभी डायरेक्शंस में जो वेलोसिटी है वो सेम रहती है। तो अब अगर वेलोसिटी सेम है तो अगर डिस्टेंस ट्रेवल की बात करें तो किसी भी फिक्स टाइम ये जितना डिस्टेंस इधर ट्रेवल करेगा, यहाँ से मान लिया गया जनरेट हुआ तो ये प्रोपोगेट करेगा चार डायरेक्शंस में, सभी डायरेक्शंस में। तो अपने चारों तरफ जब ये प्रोपोगेट कर रहा है तो जितना दूर इधर ट्रैवल करेगा उतना इधर, उतना इधर, उतना इधर, उतना उधर। तो चारों को अगर इस प्रकार से ड्रॉ किया जाए लाइन तो इस प्रकार से हमें क्या मिलता है कि स्फेयर मिलता है। तो जो वेव फ्रंट है वो ट्रेवल करेगा, यहाँ से अगर जनरेट हुआ तो वो क्या होगा, चारी ओर यहाँ से जनरेट होगा। तो स्फेयर के फॉर्म में वेव फ्रंट जो है वो हमें मिलेगा। तो फॉर ऑर्डिनरी रे द वेलोसिटी इज सेम इन ऑल डायरेक्शन, द वेव फ्रंट इज स्फेरिकल। तो हमें कैसा वेव फ्रंट मिल जाएगा ऑर्डिनरी रे के लिए, स्फेरिकल वेव फ्रंट मिल जाएगा। फॉर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की बात करते हैं, तीसरा जो पॉस्टुलेट है उसमें क्या कहा गया, फॉर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे द वेलोसिटी वैरीज विद डायरेक्शन एंड द वेव फ्रंट इज इन एलिप्सॉइड रिवोल्यूशन। तो एलिप्सॉइडल फॉर्म में ऑर्डिनरी रे के लिए किस में बनेगा, या ऑर्डिनरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेवलेट की बात करें अगर तो इसके लिए एलिप्सॉइड फॉर्म में बनेगा। और अगर ऑर्डिनरी वेवलेट की बात करें तो इसके लिए ऑर्डिनरी वेवलेट्स की वजह से क्या बनेगा, स्फेरिकल वेव फ्रंट बनेगा। फिर फोर्थ पॉइंट की बात करें, द वेलोसिटी ऑफ ओ एंड ई रे सेम अलोंग ऑप्टिक एक्सिस। तो ऑप्टिक एक्सिस के अलोंग लाइट जो है स्प्लिट नहीं होती है दो बीम्स में और वो सेम वेलोसिटी से ही ट्रेवल करती है। इसे भी हम लोग पढ़े, यहाँ भी वही चीज़ है। द वेलोसिटी ऑफ ओ एंड ई रे मतलब ऑर्डिनरी एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे सेम अलोंग द ऑप्टिक एक्सिस, सो स्फेयर एंड एलिप्सॉइड टच ईच अदर अलोंग ऑप्टिक एक्सिस। पांचवा, फॉर नेगेटिव क्रिस्टल। तो नेगेटिव क्रिस्टल्स की अगर बात करते हैं तो फॉर नेगेटिव क्रिस्टल म्यू नॉट मतलब म्यू ओ है, ये ऑर्डिनरी रे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है किससे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर ज़्यादा है तो उस रे की वेलोसिटी कम होगी और अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है तो उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी। तो अब द स्फेयर लाइज इनसाइड द एलिप्सॉइड, किसके लिए, नेगेटिव क्रिस्टल के लिए। तो सबसे पहले अगर शुरुआत से ही बात करें, फॉर ऑर्डिनरी रे द वेलोसिटी सेम इन ऑल डायरेक्शन, तो जो वेव फ्रंट बनेगा वो स्फेरिकल बनेगा। तो ऑर्डिनरी रे के लिए अगर वेव फ्रंट बनाए तो स्फेरिकल ही बनाना है हमें, तो दोनों के लिए स्फेरिकल ये बना लिया गया। ये स्फेयर बन गया ऑर्डिनरी रे के लिए, किस रे के लिए, ओ रे के लिए। इधर भी इसके लिए भी बनाना है। ये भी ओ रे के लिए हो गया। इधर निगेटिव क्रिस्टल के लिए हम लोग बना रहे हैं। निगेटिव क्रिस्टल जैसे कैल्साइट क्रिस्टल ले लिया गया और कैल्साइट क्रिस्टल, नेगेटिव क्रिस्टल कैल्साइट क्रिस्टल ले लिया गया। दूसरा हमें क्या बनाना है, पॉजिटिव क्रिस्टल, हाँ ये क्वार्ट्ज क्रिस्टल ले लिया गया। ये दोनों का हो गया ऑप्टिक एक्सिस, ये दोनों के लिए हो गया ऑप्टिक एक्सिस। तो पहला पॉइंट, पहले में तो वेवलेट जनरेट हो गई ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। दूसरे पॉस्टुलेट के लिए कहा गया ऑर्डिनरी रे वेलोसिटी सेम इन ऑल डायरेक्शन, तो जो वेव फ्रंट मिलेगा वो स्फेरिकल मिलेगा, मतलब ऑर्डिनरी रे के लिए ये भी है और ये भी ओ रे के लिए ये भी है। दूसरा मतलब नेक्स्ट पॉइंट, फॉर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे द वेलोसिटी वैरीज, और इस कंडीशन में जो हमें वेव फ्रंट मिलेगा वो कैसा मिलेगा, एलिप्सॉइड मिलेगा। तो एलिप्सॉइडल अगर बनाना है तो एलिप्स के फॉर्म में ही बनाना है। और फिर एक और पॉइंट की बात करें तो वेलोसिटी ऑफ ऑर्डिनरी एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे सेम अलोंग ऑप्टिक एक्सिस। तो जो एलिप्स बनेगा उसकी वेलोसिटी यहाँ और यहाँ सेम हो रही है, तो ये दोनों एक दूसरे को टच करते रहेंगे, ये बात भी हमें लिखना है। तो टच ईच अदर, फिर से शुरू करते हैं यहाँ फोर्थ पॉइंट, द वेलोसिटी ऑफ ऑर्डिनरी एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे सेम अलोंग ऑप्टिक एक्सिस, सो स्फेयर एंड एलिप्सॉइड टच ईच अदर अलोंग ऑप्टिक एक्सिस, मतलब यहाँ पे दोनों टच करेंगे, इसमें भी और यहाँ पर भी। फिर नेक्स्ट पॉइंट, फॉर नेगेटिव क्रिस्टल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ऑर्डिनरी रे इज ग्रेटर देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे, द स्फेयर लाइज इनसाइड द एलिप्सॉइड। तो जो स्फेयर होगा वो कहाँ लाई करेगा, इनसाइड द एलिप्सॉइड, मतलब एलिप्स जो है ये इस प्रकार से बाहर की तरफ बनेगा। तो ये हो गया ओ रे, ये स्फेयर के फॉर्म में था, ये हो गया ई रे, ये हो गया ऑप्टिक एक्सिस। ऑप्टिक एक्सिस पे ये दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं।
फिर नेक्स्ट वाले के लिए अब वेलोसिटी की बात करें तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसका ज़्यादा होगा उसकी वेलोसिटी कम होगी। अब एक और पॉइंट में 6 पॉइंट में इसे हम लोग पढ़ेंगे। फिर फॉर पॉजिटिव क्रिस्टल क्या, ऑर्डिनरी रे का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कम है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से। इस कंडीशन में क्या होगा, एलिप्सॉइड लाइज इनसाइड द स्फीयर। तो जो एलिप्स बनेगा वो कहाँ लाई करेगा, इनसाइड द स्फीयर। और टच तो ऑप्टिक एक्सिस के अलॉन्ग करेगा ही, तो ये ओ रे के लिए हो गया या ऑर्डिनरी वेवलेट के लिए हो गया, और ये हो गया ई रे के लिए, इलिप्स। तो एलिप्स लाइज इनसाइड द स्फीयर, पॉजिटिव क्रिस्टल के लिए हो गया, नेगेटिव क्रिस्टल के लिए ये हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट पे 6 पॉइंट जो है वो क्या कहा गया है, फॉर नेगेटिव क्रिस्टल वेलोसिटी ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे इज लिस्ट अलॉन्ग ऑप्टिक एक्सिस। तो यहाँ पे अगर बात करें तो देख ही रहे हैं, तो ये है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे, इसकी वेलोसिटी यहाँ कम है और यहाँ देखा जाए तो इसकी वेलोसिटी ज़्यादा है। तो नेगेटिव क्रिस्टल के लिए जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे है इसकी वेलोसिटी ऑप्टिक एक्सिस पे कम है, और यहाँ जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन है इसके, यहाँ इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम है। लेकिन अगर पॉजिटिव क्रिस्टल की बात करें तो यहाँ ये ई रे है, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे है, यहाँ इसकी वेलोसिटी कम है और मैक्सिमम कहाँ पर है, ऑप्टिक एक्सिस के अलॉन्ग यहाँ से देखा जाए तो इसकी वैल्यू मैक्सिमम है। तो यह लिखा गया है फॉर नेगेटिव क्रिस्टल वेलोसिटी ऑफ वी को किसे, वी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वेलोसिटी ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे। तो फॉर नेगेटिव क्रिस्टल वेलोसिटी ऑफ, मतलब इस वाले के लिए, द वेलोसिटी फॉर नेगेटिव क्रिस्टल द वेलोसिटी ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे इज लीस्ट अलॉन्ग ऑप्टिक एक्सिस। तो ऑप्टिक एक्सिस के अलॉन्ग ये इसकी वैल्यू कम से कम है, लीस्ट अलॉन्ग ऑप्टिक एक्सिस बट मैक्सिमम इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन, और इसकी वैल्यू इधर क्या है, मैक्सिमम है। तो मैक्सिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसके लिए कम रहेगा तो उसकी वेलोसिटी ज़्यादा रहेगी, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा रहेगा तो उसकी वेलोसिटी कम रहेगी। इसे पहले भी पढ़ चुके हैं, यही बात यहाँ भी है। इसी में जो इसका बी पॉइंट है फॉर पॉजिटिव क्रिस्टल, इस वाले क्रिस्टल की बात करते हैं। फॉर पॉजिटिव क्रिस्टल वेलोसिटी ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे इज मैक्सिमम अलॉन्ग ऑप्टिक एक्सिस। तो ऑप्टिक एक्सिस के अलॉन्ग इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम है, यहाँ भी और यहाँ भी, एंड लीस्ट इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन, और यहाँ से यहाँ दोनों परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में इसकी वेलोसिटी कम है। अब उसके बाद हमें एक और पॉइंट जो पूछा जाता है कि डिफ्रेंशिएट द पॉजिटिव एंड नेगेटिव क्रिस्टल। तो यूनिएक्सियल क्रिस्टल के लिए नेगेटिव क्रिस्टल और पॉजिटिव क्रिस्टल में हम लोग डिफरेंस देख लेते हैं। तो क्या हेडिंग आएगी डिफरेंस बिटवीन नेगेटिव क्रिस्टल एंड पॉजिटिव क्रिस्टल। तो डिफ्रेंशिएट कर दिए नेगेटिव क्रिस्टल को और पॉजिटिव क्रिस्टल को, दोनों को अलग अलग लिख दिए। जब भी एग्जाम में आता है कि डिफ्रेंशिएट द नेगेटिव क्रिस्टल एंड पॉजिटिव क्रिस्टल्स, तो आप यही करेंगे। 4-5 पॉइंट लिखने हैं जो आप पहले भी पढ़ चुके हैं। जैसे पहला पॉइंट, क्रिस्टल हुज बायरेफ्रिंजेंस। तो बायरेफ्रिंजेंस मतलब म्यू ई माइनस म्यू ओ की वैल्यू। म्यू ई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी रे, और म्यू ओ जो है वो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ऑर्डिनरी रे। तो अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और ऑर्डिनरी रे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दोनों की वैल्यू सब्सट्रैक्ट करने पर अगर नेगेटिव आती है तो वो नेगेटिव क्रिस्टल। अगर म्यू ई माइनस म्यू ओ की वैल्यू अगर पॉजिटिव आती है तो उस क्रिस्टल को कहेंगे पॉजिटिव क्रिस्टल। दूसरा, जो नेगेटिव क्रिस्टल रहेगा उसके लिए स्फेरिकल वेव फ्रंट इज इनसाइड द एलिप्सॉइडल वेव फ्रंट। तो ये है, इसे ड्रॉ भी कर दिए। एक जो जिसकी वेलोसिटी सेम रहेगी अलोंग ऑल डायरेक्शंस, मतलब ऑर्डिनरी रे या ऑर्डिनरी वेवलेट्स, और दूसरा जो है इसकी जो वेलोसिटी वो वैरी करेगी, चेंज होगी, उसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेवलेट्स कहा गया। ड्रॉ करने के बाद स्फेरिकल वेव फ्रंट जो है वो इनसाइड डायरेक्शन में है, और इसके आउटसाइड कौन है, एलिप्सॉइडल वेव फ्रंट। तीसरा पॉइंट, ये भी पीछे अभी हम लोग पढ़ें कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑर्डिनरी रे का रहेगा नेगेटिव क्रिस्टल के लिए वो ज़्यादा रहेगा और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के लिए कम रहेगा। तो अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा रहेगा तो इसकी वेलोसिटी क्या रहेगी, कम रहेगी। तो ऑर्डिनरी रे की जो वेलोसिटी है कम है, तो कम कहाँ पे है, इसकी वेलोसिटी जो कम कहाँ पे है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे की अगर वेलोसिटी की बात करें तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे की वेलोसिटी ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मैक्सिमम है और ऑप्टिक एक्सिस के अलॉन्ग
कम है तो यही रिप्रेजेंट भी किया गया VE, मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की जो वेलोसिटी है वो ज़्यादा है ऑर्डिनरी रे की वेलोसिटी से, कहाँ, अदर देन ऑप्टिक एक्सिस। तो ऑप्टिक एक्सिस के अलावा मतलब इधर और इधर इसकी वेलोसिटी ज़्यादा है। इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं। एग्जाम्पल होगा इसका टर्मलाइन क्रिस्टल या फिर कैल्साइट क्रिस्टल। पॉजिटिव क्रिस्टल्स में भी वही सेम टू सेम, अगर म्यू ई माइनस म्यू ओ की वैल्यू जो है पॉजिटिव आ रही है तो वो पॉजिटिव क्रिस्टल कहा जाएगा। स्फेरिकल वेव फ्रंट इज आउटसाइड द एलिप्सॉइडल वेव फ्रंट, तो स्फेरिकल वेव फ्रंट इसमें बाहर रहेगा और एलिप्सॉइडल वेव फ्रंट जो है वो अंदर रहेगा। इसके लिए क्या है, इसका जस्ट अपोजिट जो ऑर्डिनरी रे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कम होगा, और कम होगा अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा तो वेलोसिटी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे अगर ऑर्डिनरी रे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है तो ऑर्डिनरी रे की जो वेलोसिटी वो ज़्यादा है। कहाँ ज़्यादा है, अदर देन ऑप्टिक एक्सिस। तो ऑप्टिक एक्सिस के अलावा जो ऑर्डिनरी रे इसकी जो वेलोसिटी है वो इधर की ओर ज़्यादा है। इसका एग्जांपल क्या है, क्वार्ट्ज या फिर आइस एटसेट्रा, क्वार्ट्ज आइस एटसेट्रा कुछ भी लिख सकते, उसके बाद हो सकता है। तो अब उसके बाद ऑप्टिक एक्सिस, ये डायग्राम भी बना लिए, पहले भी बनाए थे, यहाँ भी बना लिया गया। अब इसे याद करें अगर, तो अगर एक नेगेटिव ले लिया जाए साइन, पॉजिटिव अगर इस टाइप से है तो पॉजिटिव साइन को अगर रखें तो ये इसमें कोइंसाइड कर जाता है। लास्ट में अगर ये देखा जाए कोई एक पॉजिटिव साइन बनाए तो ये पॉजिटिव साइन की तरह दिख रहा है, या पॉजिटिव साइन के लिए इस प्रकार से अगर बनाए तो ये यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ से यहाँ तक, ये इसमें फिट बैठ जा रहा है। तो ये पॉजिटिव साइन अगर बनाए तो ये पॉजिटिव क्रिस्टल हो गया। नेगेटिव मतलब इसका ये वाला जो डायरेक्शन है, ये वाला इधर से इधर इसका लेंथ ज़्यादा है, तो मतलब ये कुछ न कुछ शेप इस प्रकार से होगा। इसे अगर एडजस्ट करें तो इस प्रकार से इसमें एडजस्ट हो सकता है। पॉजिटिव वाला क्या होगा, इधर की ओर बाहर निकल जाएगा, ये इसी में कोइंसाइड कर रहा है, फिक्स हो रहा है। तो ये हो गया पॉजिटिव क्रिस्टल याद करने के लिए। और इसे याद करने के लिए क्या है, नेगेटिव क्रिस्टल, ये कुछ न कुछ नेगेटिव की तरह दिख रहा है, तो ये हो जाएगा नेगेटिव क्रिस्टल। तो ये पूरा हो गया समरी नेगेटिव क्रिस्टल्स के लिए और पॉजिटिव क्रिस्टल्स के लिए। तो वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें, इससे नोट्स बनाएं, बढ़िया से पढ़ें, और मिलते हैं अगले वीडियो निकोल प्रिज्म में। तब तक के लिए धन्यवाद।